This is fan-made Dawn 3 story. डॉन को गायब हुए 12 साल हो गए हैं। वो कहाँ है, किसके साथ है, वो मालूम नहीं। उसे कभी कभी देखा गया है, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आया। उसके सारे बिजनेस और उसके सारे संपर्क दुनिया से कट चुके हैं। ये सारी बातें एक पुलिस मीटिंग में हो रही है, जिसमें एक नया पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है और ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, जिसका नाम शेखर है। वो आज तक के पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा तेज तर्रार है। वहां बताया जाता है कि सूत्रों से खबर मिली है डॉन 15 तारीख को कुछ दिनों के लिए यूएई आ रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना है और ये काम शेखर को दिया जा रहा है। तब शेखर खड़ा होता है और बोलता है, डॉन के सारे केस स्टडी करने के बाद मैंने जाना कि डॉन आज तक जब भी पुलिस से पकड़ा गया वह अपने फायदे के लिए, और उसने वो सब किया जो उसके लिए फायदेमंद हो। इससे पता चलता है डॉन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे एक दिन जरूर पकड़ लूंगा। तब एक ऑफिसर बोलता है, शेखर तुम्हारा साथ देने के लिए हमारे बेस्ट से बेस्ट लोगों को हायर किया गया है। तब शेखर बोलता है, सर मुझे रोमा मैम की जरूरत है। तब वह ऑफिसर बोलता है, वो नहीं आ सकती, वो अभी छुट्टी पर है। इसके बाद डॉन यानी शाहरुख खान को दिखाया जाता है, जहां डॉन अपने फोन पर किसी से बात कर होता है। वो बोलता है, हाँ मुझे उन प्लेट्स की जरूरत है और उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद डॉन अपने प्राइवेट प्लेन से एक बिल्डिंग के हेलीपैड पर उतरता है। यहाँ यूएई में सिविल ड्रेस में पूरी इंडियन पुलिस फैली हुई है। शेखर एक सीनियर पुलिस वाले से कहता है, जितना मैंने डॉन के बारे में जाना मैं उसका फैन बन गया हूँ। कुछ तो बात है जो आज तक बाहर खुलेआम घूम रहा है और जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। तब पुलिस वाला बोलता है, हाँ डॉन बड़ा ही शातिर है, उसकी हर एक चाल का हमें पता होना चाहिए। इधर डॉन होटल से निकल दूसरे होटल में उन प्लेट्स को लेने जा रहा था जिससे काफी पैसे बनाए जा सके, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी। डॉन उस होटल में पहुंच एक टेबल पर बैठता है। वहां 2 लोग आते हैं जो उसको एक दूसरे प्राइवेट कमरे में ले जाते हैं। डॉन अपने साथ लाए उस बैग को सामने रखता है और उन प्लेट्स की मांग करता है। वो इंसान बोलता है, डॉन हमने तुम्हारे पुराने प्लेट्स को ही नया बनाया है, इसका नया कॉपी बनाने पर यह काम नहीं करता। तब डॉन बोलता है, कोई बात नहीं मिस्टर हैरी, मुझे बस मेरा प्लेट सही सलामत चाहिए था। तब हैरी बोलता है, ये प्लेट्स खराब कैसे हो गए? तब डॉन बोलता है, दरअसल इस पर मेरा लाइटर गिर गया था। तब हैरी को एक आदमी बुलाता है और हैरी वहां से चला जाता है। यहाँ डॉन को कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही हैरी वहां आता है वो बोलता है, डॉन यहाँ पुलिस आ गई है, जल्दी यहाँ से निकालो, कहीं ये ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ हमको भी गिरफ्तार कर ले। तब डॉन बोलता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इधर पुलिस सारे लोगों को बिल्डिंग खाली करने को बोल रही थी, लेकिन इसी दौरान डॉन अपना रूप अमिताभ बच्चन का बना वहां से निकल जाता है और शेखर उसको पूरी बिल्डिंग में खोजते रह जाता है। तभी उसकी नजर डॉन पर पड़ती है जो बाहर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वह जल्दी लिफ्ट से नीचे आता है और एक गाड़ी में बैठ उसका पीछा करने लगता है और हमें बैकग्राउंड में वही डॉन का आइकॉनिक धुन सुनाई देता है। इसी चेज में हमें ऐसा लगता है कि अब डॉन पकड़ा जाएगा। तभी एक कार शेखर के कार के आगे आ जाती है, लेकिन तभी वहां एक और कार ड्रिफ्ट करती हुई आती है। शेखर देखता है कि उसका शीशा नीचे होता है और उसमें होती है रोमा। वहां चौंकता है। तब रोमा उसको अपने कार में आने को बोलती है। वह जल्दी उसके कार में बैठता है। रोमा जल्दी से कार भागा वहां से निकलती है और डॉन का पीछा करने लग जाती है। इधर डॉन अब सीधा हाईवे पर था। वह देखता है उसके पीछे एक और गाड़ी लगी है। डॉन अपने कार को थोड़ा स्लो करता है। जब वह कार सामने आती है तो वो देखता है उसमें रोमा बैठी है। आज 11 साल बाद रोमा और डॉन का आमना सामना हुआ। अब रोमा अपन गन निकाल उसे शूट करने ही वाली थी कि डॉन वहां से अपनी गाड़ी तेज कर निकल जाता है और एक बार फिर से डॉन पुलिस के हाथों से निकल गया। दोस्तों ये रहा इंटरवल तक की स्टोरी। के बाद फिर ये लोग मीटिंग करते हैं, जहां रोमा बताती है, आज से 5 साल पहले हमें पता चला था कि डॉन ने दीवान से किसी तरह से उन प्रिंटिंग प्लेट्स को चुरा लिया था और कुछ समय बाद ही मिस्टर दीवान की डेथ हो गई। जब अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को उन प्लेट्स के बारे में पता चला तो उन लोगों ने डॉन से उस प्लेट्स को चुराने की कोशिश की, जिसमें से एक था वर्धान जो डॉन का पुराना साथी था। वह जेल से फरार होने में सफल हुआ और उसने डॉन से उन प्लेट्स को चुराने की कोशिश की। डॉन एक समय ट्रेन से रशिया किसी काम से जा रहा था। तब डॉन पर वर्धान के लोगों ने हमला कर दिया। इधर मैं और मेरे कुछ साथियों को वर्धान को रोकने का काम मिला, जो कि ड्रग्स का हेरफेर कर रहा था। हम वर्धान के अड्डे पर पहुंच चुके थे। तभी मुझे डॉन को पकड़ने का आदेश मिला।
लेकिन हम लोग वहां से जा पाते कि हमारी मुठभेड़ वर्धान के लोगों से हो गई, जिसमें हमारी कुछ साथी मरे, लेकिन हमने फिर वर्धान को पकड़ लिया। लेकिन उसने जेल जाने की बजाय खुद को ही शूट कर लिया। उधर डॉन अपने प्लेट्स को किसी तरह बचाकर लेकर जा ही रहा था कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसने उसके प्लेट्स भी खराब हो गए थे। 4 साल तक डॉन बिना कहीं से पैसे निकाले अपना जीवन कटता रहा। लेकिन डॉन को फिर से पैसों की जरूरत हुई, जिसमें उसने अपने प्लेट्स को सही करने के लिए एक इंसान को दिया, जिसके साथ काम करने वाले एक दूसरे साथी ने हमको इस बात को बताया। हमारा प्लानिंग डॉन को पकड़ना था, लेकिन वो फेल हो गया। तब शेखर खड़ा होकर पूछता है, जब डॉन को खुद पुलिस ने छोड़ा तो क्यों पकड़ा जाने लगा? तब रोमा बोलती है कि आज से 6 महीने पहले डॉन कहीं गन सप्लाई कर रहा था, जिसका पता हमको चला। मैं उसे पकड़ने जा ही रही थी कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके लिए मुझे 5 महीने तक घर पर बैठना पड़ा। तब शेखर बोलता है, अब आगे क्या प्लान है? तब रोमा एक लड़की की फोटो सबको दिखाती है और कहती है, ये है आयशा, जो कि डॉन की कभी पार्टनर रह चुकी है। अब वह कहीं लंदन में रहती है, बस उसका पता मिल जाए डॉन को हम आराम से पकड़ लेंगे। इसके बाद सारी टीम लंदन पहुंच जाती है। काफी खोजबीन करने के बाद उनको आखिरकार आयशा का पता चल जाता है। इधर आयशा को दिखाया जाता है, जो डॉन का साथ छोड़ अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर चुकी है और उसका पति लंदन बैंक में काम करता है। वह डॉन के साथ रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसका कोई भरोसा नहीं था। उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल गए हैं। आयशा एक फोटो फ्रेम को देख रही होती है कि तभी उसका डोरबेल बजाता है। वह सोचती है कि यह उसका पति है जो बच्चों को लेकर आया है, लेकिन वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहां रोमा और शेखर खड़े होते हैं। रोमा उसके घर के अंदर आती है और बोलती है, हमारे पास तुमसे सवाल जवाब करने के नोटिस है। तब आयशा बोलती है, क्या जानना है तुम्हें? तब रोमा बोलती है, डॉन कहाँ है? इस पर आयशा बोलती है, मैं नहीं जानती, मेरा उससे कई सालों से बात तक नहीं हुई। तब रोमा बोलती है, तुम मेरा समय खराब कर रही हो, साफ साफ बताओ कहाँ है डॉन? तब आयशा बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बच्चे की कसम, मैं नहीं जानती कि डॉन कहाँ है। तब रोमा बोलती है, ठीक है, इसके बच्चे को लेकर आओ। इसके बाद रोमा बोलती है, मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन अगर तुमने डॉन का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें डॉन का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। इस पर आयशा पूछती है, डॉन को तो खुद पुलिस ने छोड़ा था, लेकिन उसे तुम लोग क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? तब शेखर बोलता है, दरअसल डॉन ने कुछ महीने पहले गन की सप्लाई करी और उसी गन से बहुत सारे गैंग्स के बीच गैंग वार हुआ है, जिससे बहुत लोग मरे, इसीलिए हमको डॉन को पकड़ना है। तब आयशा बताती है, डॉन लंदन के एक गाँव में अपना मकान बनाकर शरीफों जैसा रहता है। जब लास्ट बार मैं उससे मिली थी वह वही रहता था और उसने सभी बुरे कामों को छोड़ने को भी कहा था। इसके बाद हमें डॉन दिखाया जाता है, जो अपने घर पर खाना बना रहा था। उसके बाद स्नान करने जाता है, तभी उसके पास कॉल आता है। वह जल्दी वह कॉल को पिक करता है। दूसरे साइड से आयशा थी, डॉन उससे बातें करता है तो उसे पता लगता है कि डॉन को पकड़ने पुलिस आने वाली है। लेकिन ये कॉल इतना लेट था कि पुलिस ने डॉन के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। डॉन कुछ कर पाता तब तक पुलिस उसके घर में घुस जाती है। इसके बाद डॉन चुपचाप टेबल पर बैठ खाना खाने लगता है। तब रोमा और शेखर कुछ पुलिस वालों के साथ अंदर प्रवेश करती है। डॉन रोमा को देख बोलता है, कैसी हो मेरी जंगली बिल्ली? इस पर रोमा उसको अपना हाथ ऊपर करने को बोलती है और शेखर को बोलती है, जाओ इसे हथकड़ी लगाओ। शेखर जो आगे बढ़ता है, डॉन अपना घड़ी को प्रेस करता है। डॉन अपनी कुर्सी के साथ सीधा नीचे। सभी लोग भौचक के रह जाते हैं। इधर डॉन अपने नीचे बने बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसके काम के सारी चीजें थी और यहां तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो ब्लॉक हो चुका है। डॉन अपने कपड़े पहनता है और एक कार में बैठ वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर से पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। शेखर ये सब देख चौंकता है कि डॉन कितना चालाक है। वह उसका मुरीद हो चुका था। वह रोमा के सामने उसकी बखान करने लगता है, जिससे रोमा को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम पागल हो, वो हमारे हाथ से निकल चुका है और तुम उसकी वाहवाही कर रहे हो। चलो, यहाँ कोई भी काम की चीजें नहीं है, उसने सारी चीजें साफ कर दी है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने लगी है, हम आगे के पार्ट में जानेंगे कि डॉन पकड़ा गया या नहीं। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव।